Good morning, my dear students, parents and teachers. I am always praying for your best career and good health. लगातार बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर अभी हमारा कब प्रोसेस शुरू होगा फॉर द करंट सेशन 2022 एंड 23। इसमें एडमिशन का कब होगा, कैसे होगा, इसके बारे में हमें जानकारी दें। सबसे पहले जो विंटर जोन के स्टूडेंट्स हैं या समर जोन में विंटर जोन वाले बच्चे हैं, उनके एग्ज़ाम हो गए, रिज़ल्ट निकल गए, उनको मेरी बहुत बहुत मुबारक है, बहुत हाई परसेंटेज गई है। और जो बच्चों के अभी समर जोन में एग्ज़ाम शुरू होने लिए हैं, उनके लिए मेरी शुभकामनाएं, उनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आए, इसके लिए मैं दुआ करता हूं। और जो भी ओवरऑल जम्मू कश्मीर लद्दाख के बच्चों का वैसे ही बेस्ट रिज़ल्ट जा रहा है, ईयर बाई ईयर बच्चे जो हैं वो एक्सेल कर रहे हैं एकेडमिक्स में, और दूसरी एक्टिविटीज़ में तो बेस्ट हैं ही हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने इस साल अप्लाई करने का सोच रहे हैं, तो सबसे ये मैं बताऊं, नंबर 1 कि जो ये सेशन होगा एडमिशन का, उसका है वो 2022 एंड 2023 वो सेशन है आपका, जिसकी अब एडमिशन होगी इस प्रोसेस में। और नॉर्मली ये जो एडमिशन का प्रोसेस है, ये इन द मंथ ऑफ अप्रैल शुरू हो जाता था, जिसके कारण कोविड के कारण जो है बहुत सारा उसका प्रोसेस जो है एडमिशन का और सारा प्रोसेस डिस्टर्ब हुआ। लेकिन फिर भी सब लोगों ने एफर्ट्स करके कोशिश की है कि इस साल जल्दी से जल्दी बच्चों का हो, और ताकि बच्चों को कोई उनका एकेडमिक्स किसी प्रकार से भी कोई प्रेशर या लॉस ना हो। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब कभी भी शुरू हो सकता है अगर सब ठीक ठाक रहा, तो इसलिए आपको उसकी पहले तैयारी करके रखनी है। नंबर 3 जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके लिए बच्चे जो हैं वो कौन से अप्लाई कर सकते हैं, ये बच्चे बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जे 22-23 के लिए ये जो सेशन है, इसके पीछे वाले जो 2 सेशंस हैं, जिन बच्चों ने उन सेशन में 12th पास किया है, ओनली दे कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप स्कीम। इसका मतलब ये हुआ कि जिन बच्चों ने 2021 यानी कि जिन बच्चों ने 21 में 12th पास की है, या फिर जिन बच्चों ने 22 में अभी 12th पास करनी है या अपीयर हो रहे हैं एनुअल एग्ज़ाम में, वो बच्चे इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ये क्लियर हो जाए, इसलिए जिस बच्चे ने 20 में पास किया था या 19 में पास किया था, 18 में पास किया था, और वो बच्चे फिर एलिजिबल नहीं रहते करंट सेशन के लिए। तो इन बातों को आपने अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि पिछले 2 सेशन जो हैं, जिस सेशन की एडमिशन हो, उसके पीछे वाले जो प्रोसीडिंग 2 सेशंस होते हैं, उसमें जो बच्चों ने पास आउट हों, वही इसके लिए एलिजिबल हैं। अब आगे है कि बच्चे पूछते हैं कि सर हम क्या डॉक्यूमेंट जो हैं जिनको तैयार करके रखें। ये बहुत अच्छा प्रश्न होता है बच्चों का। तो बच्चे, उसके लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने चाहिए, क्योंकि देखा गया है कई बार लास्ट में जाके बच्चे के पास ये सर्टिफिकेट नहीं होता, जिसके कारण बहुत परेशानी होती है, और कई बार तो बच्चे का साल भी चला जाता है। तो सबसे पहले जो है वो ये है कि जो भी बच्चा इसके लिए हो, पॉइंट नंबर 1, वो दिस स्कॉलरशिप इज़ मेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख। तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बच्चों के लिए है, इसलिए उन दोनों का जो अपना रिस्पेक्टिव बच्चों का अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वो सबसे पहले होना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो आपको बनवा के रखना चाहिए जो बच्चे के नाम से है, ठीक है। और उसके बच्चे जो हैं, कई बच्चे तो अच्छी तरह से पहले ही डॉक्यूमेंट तैयार रखते हैं, और जो थोड़े आराम से हैं उनको भी मैं बोलूँगा जल्दी से जल्दी आप इसको तैयार करवा के रख लो। नंबर 2, जिन बच्चों ने 10+2 ऐसे स्कूल से की है जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सिचुएटेड है, यानी कि जिसने 12th पास की है कहाँ से, ऐसे स्कूल से, चाहे वो जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन या है वो सीबीएसई के साथ एफिलिएटेड हो, लेकिन वो स्कूल जो है 12th में जहाँ जो पास की है जिसने, वो कहाँ पे होना चाहिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में होना चाहिए। कई बार बच्चे पूछते हैं कि हम सर यहीं रहते हैं, सारा कुछ यहाँ पे ही है, लेकिन 12th मैंने जम्मू कश्मीर से बाहर से की है, वो बच्चा इसके लिए एलिजिबल नहीं रहता है। इसी तरह तीसरा जो है यहाँ पे वो ये है कि जो फैमिली एनुअल इनकम है फ्रॉम ऑल सोर्सेज, जो बच्चे का जो फैमिली है उसका जो फैमिली एनुअल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज है, वो ₹8 लाख या 8 लाख से कम होनी चाहिए। ये भी इनकम सर्टिफिकेट भी बच्चे को बना के रखना चाहिए।
और इसी तरीके से अगर कोई बच्चा कैटेगरी के साथ है, चाहे वो रिजर्वेशन का है, पार्शली डिसेबल्ड जो सर्टिफिकेट्स हैं, अगर ऐसा कोई रिजर्वेशन में जो जम्मू कश्मीर लद्दाख में एप्लीकेबल है, अगर वो उसमें कवर होता है, तो वही जो रिजर्वेशन की पॉलिसी जम्मू कश्मीर लद्दाख की है वही वहाँ पे अभी तक वही लगती है। अगर कोई चेंज होगा हम आपको इसके बारे में बता देंगे। तो वो जो भी है उसी के हिसाब से रिजर्वेशन की भी इसमें भी प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम में भी लगती है। सो मेरे प्यारे बच्चों, चाहे वो कास्ट का सर्टिफिकेट हो, यानी कि कैटेगरी का कोई सर्टिफिकेट हो, चाहे वो डोमिसाइल हो, चाहे वो इनकम का सर्टिफिकेट हो, ये तकरीबन रेवेन्यू अथॉरिटी जो है कंसर्न आपका जो रिस्पेक्टिव एरियाज़ के तहसीलदार होते हैं वो बनाते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों फिर कई बार बहुत दिक्कत भी आती है और आप इनको पहले ही बना के रखना ताकि उसमें किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम ना आए। इसके साथ ही कई बच्चे जो हैं उनको ये भी बताना ज़रूरी है हम कि कहीं इसमें ऐसा भी होता है कि 10+2 वाले बच्चे तो यानी कि 12th पास वाले तो अप्लाई करते हैं, मगर जो इंजीनियरिंग में खासकर जो सीट्स बच जाती हैं पुरानी, और अगर उसमें कोई वैकेंसी हो तो फिर बच्चों का एक डिप्लोमा वालों का लेटरल एंट्री के थ्रू भी एडमिशन होता है। इसलिए जिन बच्चों ने 10+3 का डिप्लोमा करके रखा है उनको भी अपने डॉक्यूमेंट्स बना के तैयार करके रखने चाहिए। अब कई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर जिनका तो पास हो गया 12th वो तो अप्लाई करेंगे, लेकिन हमारा तो अभी एग्ज़ाम ही हो रहा है, तब तक तो अगर हमारा रिजल्ट नहीं निकला तो क्या होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने 12th पास कर लिया है या वो बच्चे जो अभी 12th में एग्ज़ाम दे रहे हैं वो दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। रिज़ल्ट के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। आपके जो एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर होते हैं और आपके जो एग्ज़ाम का जो आपका रजिस्ट्रेशन के नंबर होते हैं 12th के, वही जेके बोर्ड से और सीबीएसई से मतलब एआईसीटी के पास होते हैं और उन्हीं से वो सारा प्रोसेस करती है और जब रिजल्ट निकलता है उसी का मेरिट जो है फिर बच्चों को मिल जाता है। इसलिए दो स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर एग्जाम्स इन समर जोन और दोज हु हैव ऑलरेडी पास्ड अंडर विंटर जोन बोथ आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। तो किसी प्रकार का उनके दिमाग में डाउट नहीं रहना चाहिए। इसके साथ साथ बच्चे आधार नंबर भी बच्चों के लिए बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि पेमेंट जो है वो आधार लिंक्ड आती हैं, तो इसलिए बच्चों को उसको भी बनवा के रख लेना चाहिए। वैसे ये हमारा अपना आइडेंटिटी है और आजकल तकरीबन सारे बच्चे बना के रखते हैं, डिफरेंट जगह पर ये आपका होता है इस्तेमाल, तो इसको आपने तैयार करके रखना है। इस तरह जो कैंडिडेट हैं ये याद रखना कि दो और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनका मोबाइल नंबर और उनका मोबाइल अपना नंबर जो है बच्चे का वो, और प्लस उसका अपना आईडी, ईमेल आईडी, ये दोनों बच्चे को बना के रखनी है जिसका पासवर्ड किसी से शेयर नहीं करना है। और अगर कहीं हो भी जाता है उसको फटक जल्दी से चेंज कर देना है क्योंकि इसको ओपन मत रखें। मैं कभी फिर आपको साथ शेयर करूंगा कि इसके कारण कितने बच्चों का नुकसान हुआ और कई जगह पर एडमिशन में प्रॉब्लम हो गई। तो इसलिए वो आप अपने पास रखें और ख़ुद कोशिश करें रजिस्ट्रेशन करने की, ताकि आप खुद रजिस्ट्रेशन करें और ध्यान से करें, आंखें खोल के करें, क्योंकि बाद में फिर बहुत सारे बच्चों का एडमिशन तो गया ही गया लेकिन इतनी टेंशन उनको आ गई बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन बातों को आपने अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। और इसके साथ साथ ऐसा है कि जो बच्चा अपना नाम भरता है, फादर्स नेम या मदर्स नेम, वो होगा एग्जैक्टली एज पर जो मैट्रिक सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से। तो जिन बच्चों के नाम में कोई वेरिएशन है, स्पेलिंग में वेरिएशन है, चाहे फादर के, चाहे मदर के, चाहे अपने, उनको जो भी करेक्शन करानी है वो पहले करा के रखना, क्योंकि उस वक्त जाके फिर आप लास्ट दिनों में बहुत परेशान हो जाते हैं। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि कितने बच्चों को उसको में प्रॉब्लम आई। इसी तरीके से जो भी आप कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, और उसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल कई जगह पर बच्चे नर्सिंग में गए, एज बड़ा मैटर करता है कि अगर वो 17 ईयर से कम है तो वहाँ उनको दिक्कत आ गई। तो इसलिए एज वाली जो कंसिडरेशन है उसका भी ध्यान रखना। प्लस आप जिस कोर्स को लेने जा रहे हो उसके लिए आप एलिजिबल हो भी कि नहीं हो वो भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे किसी ने अगर सपोज करो इंजीनियरिंग में बच्चा जाता है तो मैथ का होना ज़रूरी होता है, तो इस तरह जो एलिजिबिलिटी बनती है उसको भी ध्यान में रखना है। बाकी तो परसेंटेज के हिसाब से ही सारा प्रोसेस होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल दीज पॉइंट्स मैं आपको सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि ये आप सारी तैयार करके रखें
हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लगातार आपको डेली हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ इसके बारे में बताते रहेंगे। जिन बच्चों ने 22, 23 में एडमिशन लेना है उनको डेली कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ प्रेशर रहता है और हम उनसे बात करते हैं। इसलिए सबसे पहले जो हमारे पुराने बच्चे हैं और जो भी नए बच्चे सुन रहे हैं, वो एक हमारा फैमिली इंटरेक्टिव प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम ऑफ द स्टूडेंट बाय द स्टूडेंट फॉर द स्टूडेंट जो है, वो आप सब्सक्राइब करके रखें। AJEETANGRAL PM एंड मोटिवेशन, ये एक यूट्यूब चैनल है, मगर कहने को चैनल है लेकिन ये फैमिली इंटरेक्टिव प्रोग्राम है। AJEETANGRAL PM एंड मोटिवेशन, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इससे आपको रिलायबल और टाइमली इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। कोई सेंसेशन क्रिएट करने वाला नहीं है, कोई कमर्शियल मसला नहीं है, ये सिर्फ एक फैमिली का एक मेंबर जो हैं, हम बच्चों से ही मिलके हम इसको करते हैं। तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। और इसी तरह 9419144030 जो है मेरा कांटेक्ट नंबर है, इसी पे व्हाट्सएप चलता है। और अगर बच्चे को कोई क्वेरी हो, नए बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ, वो उसमें भी मैसेज दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको पहले बोला है कि ना तो कमेंट्स का और ना ही व्हाट्सएप पे मैसेज का जवाब देना मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, तो इसलिए फिर उन सब कॉमन प्रॉब्लम्स को देख के वीडियो डाल देता हूँ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जिन्होंने इस साल अप्लाई करना है और बिल्कुल रेलिवेंट और एक्यूरेट बराबर इन्फॉर्मेशन चाहिए, पिछले साल क्या कट ऑफ थे, क्या होता है, आगे कैसे सिलेक्शन होगी, स्कॉलरशिप कैसे मिलता है, कैसे प्रोसीड करना है, आपको सारी चीज़ों के बारे में डिटेल बताएंगे और आपके डाउट्स भी क्लियर करेंगे और आपके साथ इंटरेक्टिव सेशन भी रखेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फॉलो करें, देखते रहिए और इसके बारे में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, गुड डे, थैंक यू वेरी मच।